वेलकम बैक। अहमदाबाद के मध्य जोन और दक्षिण जोन में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए हैं। यहां कर्फ्यू के बीच आज लोगों को खरीदारी की ढील दी गई। देखिए इंडिया टीवी संवाददाता निर्णय कपूर की रिपोर्ट। अहमदाबाद शहर को कुल 7 जोन में डिवाइड किया गया और इसमें जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन्स हैं वो है शहर का मध्य भाग, मध्य जोन जहां पे इस वक्त मैं हूं, और दक्षिण जोन। इन दोनों जोन्स में शहर के 70% से ज्यादा केसेस डिटेक्ट किए गए हैं, पॉजिटिव केसेस। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है यहाँ की डेमोग्राफी। एक तो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है और काफी डेंस पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा आबादी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में लोग बहुत सारे एक साथ रहते हैं। और आप ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आप देख सकते हैं जब इस तरह के कर्फ्यू में रिलैक्सेशन होता है, तब जो बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने आते हैं, ऐसे में इन्फेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़े रहते हैं यहाँ पे। इसलिए पुलिस वाले खास यहाँ डिप्लॉय किए जाते हैं उस टाइम पे, ताकि वो इनसे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवा सकें इन महिलाओं से। और खुद भी आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी जो हैं वो पीपी किट पहना करके उन्हें यहाँ खड़ा किया हुआ है, क्योंकि ये फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं। इस ऐसे इलाके में है जहां सबसे ज्यादा केसेस पाए गए हैं इन जोन्स में। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में इन जोन्स में काम करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं वो भी काफी बड़ी संख्या में अफेक्ट हुए हैं। कुल मिलाकर के 28 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो हैं, इंक्लूडिंग पुलिस इंस्पेक्टर्स, वो इन्फेक्ट हुए हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और ऐसे में अब उन्हें भी ये खास प्रकार के पीपी किट जो हैं वो प्रोवाइड किए हुए हैं। यहाँ पे इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये इतना ज़्यादा इन्फेक्टेड एरिया है, काफ़ी एक्सपोजर है यहाँ पे वायरस का। ऐसे में हमें खुद भी पीपी किट पहन करके यहाँ आना पड़ा। और ये पुलिस कर्मी जो हैं, जो कि यहाँ रेगुलर इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन्हें भी पीपी किट पहन करके इसीलिए इन जोन्स में डिप्लॉय किया गया है, ताकि वो खुद भी सुरक्षित रह सकें और यहाँ के लोग जो हैं उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवा सकें, उन्हें भी सुरक्षित रख सकें। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये वो इलाके हैं जहां डेली लगातार केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। शहर का जो मध्य भाग और दक्षिण भाग है, सबसे ज़्यादा केसेस यहीं पे हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पे करीब 16 कंटेनमेंट जोन्स इसलिए बनाए गए हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये कंटेनमेंट जोन के अंदर का पूरा एक नज़ारा है, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ रह रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ जो है केसेस भी उतने ही ज़्यादा पाए गए हैं। और गनीमत इस बात की है कि अभी तक इन कंटेनमेंट जोन के बाहर, इन क्लस्टर्स के बाहर अभी इन्फेक्शन नहीं गया है, क्योंकि कॉरपोरेशन की टीम्स द्वारा लगातार सर्वेलेंस भी किया जा रहा है, एग्रेसिवली सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। और लोगों कोरोना के खिलाफ जंग में अब डीआरडीओ भी एक्टिव हो चुका है। डीआरडीओ ने यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स और हैंड हेल्ड यूवी डिवाइस तैयार किए हैं। इन दोनों डिवाइसेस से घड़ी, फाइल, गाड़ी की चाबियां, पैसे, फूड पैकेट्स जैसे तमाम सामानों को सैनिटाइज किया जा सकता है। देखिए इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खतरे जो हैं वो तमाम हैं, पूरी दुनिया जूझ रही है। और सबसे बड़ा एक खतरा ये भी है कि ये आपके शरीर पर, आपके बालों पर, या आपकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, आपका की चेन है, आपका की है, या आपका मोबाइल फोन है, उस पर भी लग सकता है। और अगर ऐसे में ये आप बाहर जा रहे हैं किसी काम से, आप किसी भी एसेंशियल सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, तो ऐसे में जब आप घर वापस लौटते हैं तो पूरा खतरा बना रहता है कि अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हैं तो वो वायरस आपके साथ आपके घर में पहुंच पाए। लेकिन इस समस्या का समाधान डीआरडीओ ने खोज निकाला है। ये एक यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स है जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने तैयार किया है। इस यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स में आप अपनी तमाम पर्सनल बिलोंगिंग्स जो हैं वो डाल सकते हैं, जैसे ही आप घर में घुसे उससे पहले, और 1 मिनट तक ये चलेगा। और उसके बाद जो भी चीज आप इसके अंदर रखेंगे, मान लीजिए आपने अपनी की चेन रखी है, जैसे अभी फिलहाल मैंने अपना मोबाइल फोन रखा है, या कोई भी अपनी पर्सनल बिलोंगिंग आप रखेंगे, तो वो जो है वो डिसइंफेक्टेंट जो है 1 मिनट के अंदर में ये यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स के अंदर में हो जाएगी। इसके अलावा ये एक हैंड हेल्ड डिवाइस भी है। ये जो है, ये अगर फूड पैकेट्स हैं, कोई ऐसी चीज है जो वहां बॉक्स में नहीं रखी जा सकती है, इसको अगर 45 सेकंड तक किसी भी सरफेस पर इस तरह से मूव किया जाएगा, तो अगर कोई भी वायरस है उस सरफेस पर, उस वायरस को ये यूवीसी रेज के जरिए जो है वो किल कर देगा 40 से 45 सेकंड के महज में। तो काफी उपयोगी ये मशीन है। थोड़े समय में ये बाजार में भी उपलब्ध हो जाएंगी। हमारे साथ
सीनियर साइंटिस्ट हैं डीआरडीओ के भुवनेश कुमार जी, उनसे बात करते हैं। सर, कितनी कारगर साबित होगी और कब तक ये मार्केट्स में मिलना शुरू हो जाएगी? बाजार में तो बहुत जल्दी ही शुरू होने वाली है ये। अभी हमने इसका प्रोटोटाइप बनाया है और ये संख्या में आना शुरू हो जाएगा कि जो इंडस्ट्री जो बना रही है बनाएगी इसको, वो 10-12 दिन में तैयार है बनाने के लिए। उनकी जो क्षमता है बनाने की 500-600 ये मशीन, 500-600 बॉक्स, 500-600 ये बना के 1 महीने में बनाएंगे। लेकिन उनका साथ क्या है कि उनके साथ जो छोटे तबके के लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी जरूरत होगी तो और छोटी छोटी इंडस्ट्री को साथ लेकर के ये रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए बिल्कुल ही कटिबद्ध हैं वो। आपने देखा कैसे वॉरियर कोरोना के खिलाफ जंग में पूरी तैयारी से जुट चुके हैं, नई नई चीजें इजाद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग में जमाती दुश्मन बनते जा रहे हैं। दिल्ली मरकज से निकले ये जमाती देश में अलग अलग जगहों पर फैले, ये कहां कहां गए इसका पूरा पता अब तक नहीं लग पाया है। आज प्रयागराज की 2 मस्जिदों में छिपे जमातियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। ये जमाती एक प्रोफेसर की मदद से छिप गए थे, लेकिन पुलिस ने इनकी लुका छिपी को आज खत्म किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तादाद 30 तक की है। सभी तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं। जी हां, वही जमाती जिनका हिंदुस्तान के कोरोना पॉजिटिव नंबर्स में 30% का योगदान है। प्रयागराज पुलिस को पता चला कि 30 जमाती जो दिल्ली मरकज में शामिल हुए थे प्रयागराज की 2 मस्जिदों में छिपे बैठे हैं। पुलिस हरकत में आई और 30 जमातियों को ढूंढ निकाला। 16 विदेशी जमातियों समेत 19 जमातियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सभी टूरिस्ट वीजा के नाम पर धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। गिरफ्तार किए 19 जमातियों में 16 विदेशी हैं। इनमें से 7 जमाती इंडोनेशिया के हैं, जबकि 9 जमाती थाईलैंड के हैं। प्रयागराज के 3 इलाकों करेली, शाहगंज और शिवकुटी से गिरफ्तार जमाती अब पुलिस के कब्जे में है। इंडोनेशिया से आए 7 विदेशी जमातियों ने शाहगंज की अब्दुल्ला मस्जिद में शरण ली और पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं दी। इनमें से एक जमाती की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसी तरह करेली की हेरा मस्जिद में थाईलैंड के 9 जमातियों समेत कुछ 11 जमाती छिपे हुए थे। गिरफ्तार लोगों में से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी शामिल हैं। राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद हामिद शाहिद पर विदेशी जमातियों को शरण देने और चोरी छिपे उनकी मदद करने का आरोप है। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए 30 लोगों में से 12 मददगार भी शामिल हैं। जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, उस वक्त जमातियों के छिपने, भागने और बुरे बर्ताव की खबरें चौंकाती भी हैं और डराती भी हैं। प्रयागराज के बाद अब यूपी के ही सहारनपुर चलिए। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने जमातियों पर कड़ी कार्रवाई की है। विदेश से आए हुए 54 जमातियों को वीजा नियमों के उल्लंघन में जेल भेज दिया गया है। इससे पहले इन सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया था। इनमें से 3 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जमातियों को ट्रैक कर क्वारंटीन किया गया है। सहारनपुर में भी पुलिस ने सैकड़ों जमातियों को अलग अलग मस्जिदों से पकड़ा था, जिनमें 57 विदेशी थे। ये सभी इंडोनेशिया, सूडान और किर्गिस्तान से यहाँ टूरिस्ट वीजा पर आए हुए थे और सहारनपुर में ठहरे हुए थे। 57 विदेशी जमाती हैं जो कि विभिन्न कंट्रीज से आए हैं। मुख्यतया जो है सूडान है, इंडोनेशिया है, किर्गिस्तान है और भी कई कंट्रीज हैं। उनमें से कुल सभी जो भी हैं उनका हम लोगों ने परीक्षण कराया था। उसमें से 3 जमाती पॉजिटिव पाए गए हैं। उनको हम लोगों ने अपने कोविड जो लेवल 1 की फैसिलिटी है वहाँ पर रखा है। शेष 54 जमातियों को, क्योंकि सभी ने जो फॉरेनर एक्ट की धारा 4 का उल्लंघन किया है, वीज़ा नियमों का उल्लंघन किया है, तो उनके विरुद्ध मुकदमा हम लोगों ने कायम किया था और अब सभी को हम लोगों ने रिमांड लेकर अस्थायी जेल, जो कि हम लोगों ने किशोर जेल है उसको अस्थायी जेल के रूप में घोषित किया है, वहाँ पर सभी 54 को हम लोगों ने जेल में अस्थायी जेल में रखा। ये तस्वीरें आपके जहन में अभी बिल्कुल ताजा होंगी। क्वारंटीन के लिए लोगों को पकड़ने गई मेडिकल टीम पर किस तरह से पत्थरों से हमला किया गया था, जिसमें एक डॉक्टर और एक एम्बुलेंस स्टाफ घायल हो गए थे। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने पत्थरबाजी के आरोप में जिन 17 लोगों को गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार आरोपियों में 7 महिला और 10 पुरुष थे। जेल में बंद इन सभी आरोपियों की जांच के लिए भेजे गए सैंपल में से 5 आरोपियों में कोरोना की पुष्टि हुई है।
जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि पॉजिटिव आने वाले 5 आरोपियों के संपर्क में आए सभी पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुरादाबाद जेल में जांच के लिए भेजे गए कुल 11 सैंपलों में से 6 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। 10 व्यक्ति जिसमें 8 जेंट्स थे और 2 लेडीज थी गिरफ्तार किए गए थे, तो उनके सैंपल कराए गए थे चूंकि वो हॉट स्पॉट जोन से आई थी। उसमें से 5 पुरुषों के सैंपल पॉजिटिव आए हैं और उन्हें मैटरनिटी विंग शिफ्ट किया गया है। जहां तक आप ये जानना चाहते हैं कि पुलिस वालों का क्या क्वारंटाइन होगा नहीं होगा, जो भी संपर्क में आए हैं उनसे पूछताछ करके सभी को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोरोना के संदिग्धों के भागने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक घटनाओं ने पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामला मेरठ के मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड से सोमवार की रात एक संदिग्ध मरीज के फरार होने का है। संदिग्ध मरीज आइसोलेशन वार्ड की पहली मंजिल से खिड़की के रास्ते से भाग गया। मंगलवार सुबह इसका पता चला तो हड़कंप मच गया। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस शख्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस युवक को 2 दिन पहले ही आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था। सीहोर टोल पर बुर्के वाली इस महिला ने हंगामा खड़ा कर दिया है। पुलिस के लाख कहने के बावजूद पहचान पत्र दिखाना तो दूर, उल्टा बदतमीजी से पेश आ रही है। इसका कारनामा आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि अच्छे भले घर की दिखती इस महिला ने क्या किया। ये तस्वीर देखिए। सोशल मीडिया पर महिला के थूकने की यह तस्वीर वायरल हो रही है। अब जरा तफसील से सुनिए। स्कूटी पर सवार होकर ये कहां के लिए निकली है। लॉकडाउन के बाद आप जाइए आइए, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। लॉकडाउन तो खुली नहीं है, हमसे पूछो 6 महीने नहीं खुलेगा लॉकडाउन। हम बता रहे हैं ना 6 महीने लॉकडाउन नहीं खुलेगा। यदि आप वहाँ जाएंगे और आपकी बेटी को तबीयत खराब हो गई तो इसके नहीं, मेरी बेटी भोपाल में, तो आप यहाँ कहाँ? सिर्फ दामाद से मिलने जा रही हूँ। आप दामाद से मिलने जा रहे हो, दामाद को तबीयत खराब हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? दामाद को इधर लेने आ रही, लेके जा रही, यानी किसे कहते हैं सास दुल्हन चली बारात ले, तो सास दामाद को लेके चली। अब आप बात समझ ना इतनी बहस करते करते जब इस महिला को सीहोर जाने की परमिशन नहीं मिली तो इन्होंने भोपाल लौटते वक्त पुलिस के सामने थूक कर अपने गुस्से का इजहार किया। इनकी नासमझी जमातियों की बर्ताव से कितना मेल खाती है ये आपने भी देखा। लॉकडाउन की गाइडलाइंस को नहीं मानने की जैसे कुछ लोगों ने कसम खा रखी है। पुलिस की बार बार अपील के बावजूद ये लोग नियम कानून की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आते। तस्वीर हरदोई की है। 6 से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं लॉकडाउन का उल्लंघन कर निकल रही हैं। ड्यूटी पर तैनात महिला इंस्पेक्टर ने इन्हें रोका। पूछने पर जब इन महिलाओं ने बाहर निकलने की कोई खास वजह नहीं बताई, तब महिला इंस्पेक्टर ने उनको कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में बताया। उसके बाद इन सभी को शपथ दिलाई कि आज के बाद वो कभी भी लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करेंगे। बाहर नहीं निकलूंगी, लॉकडाउन का पालन करूंगी, लॉकडाउन का पालन करूंगी। अपने परिवार आज हम लोग सिनेमा चौराहे पर ड्यूटी कर रहे थे। काफी महिलाएं झुंड बना के निकल रही थी। हमने उन महिलाओं को इकट्ठा किया और उनको शपथ दिलाई कि वो भी हमारी तरह नियमों का पालन करें, घर से बाहर ना निकलें, जिससे हम भी सुरक्षित रहें और वो भी सुरक्षित रहें। रायबरेली का ये कृपाली इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज है। यहाँ 33 कोरोना पॉजिटिव लोग 14 दिन से क्वारंटीन में थे। इन 33 पॉजिटिव लोगों में से 31 जमात के लोग हैं। इन लोगों को यहाँ से रोहनिया क्वारंटीन सेंटर भेजने की प्रशासन तैयारी कर रहा है। मेडिकल टीम अंदर पहुंचकर जायजा ले रही है। इन लोगों में से किसी में भी पॉजिटिव होने के बावजूद कोरोना का कोई लक्षण नहीं मिला है। किसी में भी सिम्टम नहीं है।
ये सब असिम्टोमेटिक है, किसी में कोई लक्षण प्रकट नहीं हुआ, पहले भी नहीं हुआ था और जितने दिन से रह रहे थे तब भी नहीं हुआ, आज भी नहीं है। मेरा नाम सलीम शेख है, मैं मुंबई गोंडी शिवाजी नगर में रहता हूँ। मैंने इस लॉकडाउन के बीच में एक वीडियो बनाया था जिसमें बोल रहा हूँ सेलिब्रिटी को पुलिस नहीं मारती है, पर ऐसा नहीं है, रूल सबके लिए सेम होता है। और मुझे शिवाजी नगर की पुलिस अरेस्ट की है बिकॉज मैंने विदाउट मास्क वीडियो बनाया था और रूल्स को तोड़ा था। सबसे बड़ी गलती मैंने किया है और मेरे पे कार्रवाई किया जा रहा है। तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगा मुंबई पुलिस को, और मेरे वजह से दूसरे लोग भड़क रहे है ना फहद, और मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, ये मैं जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगा। सॉरी। और मास्क पहने और रूल्स का पालन करें, लॉकडाउन को, और अपने घर पे रहें। ये टिकटॉक के सूरमा है। जब पुलिस के हत्थे चढ़े तो भाषा बदल गई। मुंबई के शिवाजी नगर के रहने वाले इन दोनों युवकों ने टिकटॉक बनाकर पहले मास्क पहनने का मजाक उड़ाया। टिकटॉक ने कहा कि सेलिब्रिटी मास्क नहीं पहनते, लिहाजा उन्हें भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग जा रहे हैं।